हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में मूवी स्त्री 2। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है चंदेरी गांव से, जहां पर एक लड़की स्मोकिंग कर रही थी। तभी वो देखती है कि उसके सामने एक बॉडी आई थी जिसका सर नहीं था। ये देखकर वो काफी शॉक थी कि तभी उसके पास एक आदमी का सर आता है जो काफी डरावना था। ये देखकर वो काफी डर जाती है और वो आत्मा उसे अपने साथ लेकर जाती है। जिसके बाद कुछ साल बीत जाते हैं और हम चंदेरी गांव को देखते हैं, जहाँ पर पूजा की तैयारी चल रही थी। रुद्र भैया सबको स्त्री की कहानी सुना रहे थे कि किस तरह स्त्री नाम की एक भूतनी थी जो उनके गांव के मर्दों को गायब किया करती थी और उनके कपड़े छोड़ा करती थी। लेकिन उनके गांव में विकी नाम का एक मसीहा आया और उसने स्त्री से उन्हें आजादी दिलवाई। साथ ही उसने स्त्री को रिस्पेक्ट दिलाई, जिससे वो गांव की रक्षक बन गई। अब फंक्शन खत्म होने के बाद रुद्र भैया के पास डाकिया आता है और उन्हें लेटर देता है, और वो लेटर पढ़ने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक थे। तो वे हम विकी को देखते हैं, जिसके पापा चाहते थे कि विकी अब शादी कर ले, लेकिन विकी कहता है कि वो शादी नहीं करना चाहता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विकी अभी भी उसी लड़की से प्यार करता है जिसने स्त्री से आजादी दिलाने में उनकी मदद की थी। अब मूवी में उस लड़की का नाम नहीं बताया गया, इसलिए हम उसे श्रद्धा कहेंगे। और विकी श्रद्धा का इंतजार कर रहा था क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि श्रद्धा एक दिन वापस जरूर आएगी। वो जब टेरेस पर जाकर श्रद्धा को याद कर रहा था, तभी वहाँ पर रुद्र आता है और विकी को बताता है कि चंदेरी खतरे में है। वो उसे वो लेटर दिखाता है और बताता है कि चंदेरी पर एक नया संकट आ चुका है। चंदेरी में सरकती का भूत है जो औरतों को गायब करता था। अब ये सुनने के बाद विकी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, जिसके बाद रुद्र विकी को चंदेरी गांव की हिस्ट्री बताने लगता है कि किस तरह काफी सालों पहले कि चंदेरी का एक मुखिया था चंद्र, जो कि एक काफी बुरा आदमी था। वो काफी ज्यादा डोमिनेटिंग था और औरतों को कोई फ्रीडम नहीं देता था। साथ ही वो एक नंबर का अय्याश था और वो हमेशा एक वेश्या के पास मुजरा सुनने के लिए जाता था। लेकिन कुछ टाइम बाद उस वेश्या को किसी और से प्यार हो गया और उसने उसके साथ शादी कर ली, जिसके बाद उन दोनों को एक बेटी हुई। लेकिन ये बात चंद्रा से बर्दाश्त नहीं हुई। उसने उस वेश्या के पति को मार दिया, जिसके बाद उन दोनों को एक साथ जला दिया। तब वो वेश्या की बेटी काफी छोटी थी और उसने इन दोनों को अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देखा था। जिसके बाद वही वेश्या स्त्री बनकर वापस आ गई और उसने चंद्रा का गला काट दिया, जिसके बाद उसने लगभग उसके पूरे खानदान को खत्म कर दिया था। जिसके बाद चंद्र सरकता भूत बन गया, लेकिन वो स्त्री की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि स्त्री सबसे ज्यादा ताकतवर थी। लेकिन अब स्त्री की शक्तियां कम हो गई थी, इसलिए सरकता भूत वापस आ गया था और लड़कियों को गायब करने लगा था। अब ये सारी बातें जब विक्की सुनता है तो वो अभी भी रुद्र की बातों पर यकीन नहीं करता और वो अपने दोस्त बिट्टू के पास चला जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बिट्टू की एक गर्लफ्रेंड है चिट्टी और वो उससे बहुत प्यार करता है। वो रोज रात को उसके घर जाता है ताकि वो उसे लोरी गाकर सुना सके। आज भी बिट्टू चिट्टी को सुलाने के लिए गया था, लेकिन जैसे वो उसे सुलाकर बाहर आता है उसे चिट्टी के चीखने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि चिट्टी के रूम में वो सरकटा भूत आ गया था और वो चिट्टी को अपने साथ लेकर जाता है। जब वहाँ पर बिट्टू और विक्की आते हैं तो वो दीवार टूटी हुई थी। ये देखकर वो दोनों ही काफी शॉक थे क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर दीवार तोड़कर चिट्टी को कौन ले जा सकता है। जिसके बाद सभी गांव वाले मिलकर चिट्टी को ढूंढने लगते हैं। तब एक आदमी उन्हें बताता है कि ये सरकटे का काम है। उसने देखा था कि वो सरकटा चिट्टी को ले जा रहा था। तभी वहाँ पर रुद्र भी आता है और वो भी यही कहने लगता है। तभी विकी किसी का साया देखता है और वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जब वो एक सुनसान जगह पर जाता है तो वहाँ पर श्रद्धा थी, जिसे देखकर विकी काफी खुश था क्योंकि वो फाइनली वापस आ गई थी। श्रद्धा विकी को बताती है कि वो इस बार एक खास मकसद से आई है। वो विकी से कहती है कि जिस तरह से विकी ने गाँव वालों को स्त्री से आजादी दिलवाई थी, वैसे उसे सरकटे भूत से भी उन्हें आजादी दिलवानी होगी। अब ये सुनने के बाद विकी काफी शॉक था। तो श्रद्धा उसे बताती है कि एक्चुअली सरकटे भूत ने ही उनके गांव की काफी सारी लड़कियों को गायब किया था। एक्चुअली विक्की और गांव वालों को लग रहा था कि उनके गांव की लड़कियां गांव छोड़कर शहर जा रही हैं, लेकिन श्रद्धा बताती है कि वो लड़कियां गांव छोड़कर नहीं गई थी,
बल्कि उन्हें सरकटे भूत ने गायब किया था। अब ये सब सुनने के बाद विक्की रुद्र के पास जाता है और उनसे कहता है कि अगर उन्हें सरकटे को खत्म करना है तो उन्हें स्त्री को वापस लाना होगा, क्योंकि स्त्री ही है जो उसका मुकाबला कर सकती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वो स्त्री को वापस कैसे बुलाएंगे। तब विक्की कहता है कि उन्हें जना की मदद लेनी होगी, क्योंकि जना को स्त्री ने अपने कब्जे में किया था, इसलिए जना आज भी स्त्री के साथ कांटेक्ट कर सकता था। इसलिए वो जना के पास जाते हैं जो कि अपने कजिन भास्कर के साथ रह रहा था। और भास्कर की बात करें तो भास्कर वही है जिसे भेड़िया ने काटा था और फिर वो भेड़िया बन गया था। और विक्की और बिट्टू जना के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि उसे चंदेरी वापस आना होगा। लेकिन जना कहता है कि वो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि वो आईएएस बनने की तैयारी कर रहा था। लेकिन बिट्टू और विक्की उसे झूठ बोलते हैं कि गांव में बहुत बड़ा नाटक होने वाला है जिसमें जना को स्पेशल अपीयरेंस देना है, इसलिए जना को आना होगा। अब जना भी उनकी बातों पर यकीन कर लेता है और वापस चंदेरी आ जाता है। जैसे वो चंदेरी वापस आता है वो लोग उसे बता देते हैं कि जना को स्त्री को बुलाना होगा। अब ये बात सुनकर जना काफी डर गया था, लेकिन विक्की उसे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसे कुछ भी होने नहीं देगा। जिसके बाद जना मान जाता है और वो चारों स्त्री के घर चले जाते हैं ताकि वो उसे बुला सके। लेकिन जब वो चारों वहां पर जाते हैं तो वहां पर सरकटे का भूत था। वो चारों डरकर वहां से भाग रहे थे कि तभी जना एक जगह गायब हो जाता है। ये तीनों उसे ढूंढने लगते हैं तो वो देखते हैं कि जना ऊपर लटक रहा था, जिसके बाद वो नीचे गिर जाता है और उसकी सांसें रुक जाती हैं। ये देखकर सबको ऐसा ही लगता है कि जना मर गया। लेकिन कुछ टाइम बाद जना होश में आता है, जिसके बाद वो चारों ही वहां से भाग निकलते हैं। जब वो वहां से भाग रहे थे तो सरकटे का भूत उनका पीछा कर रहा था, लेकिन किसी तरह से वो गांव में आ जाते हैं और एक नकली हाथी के नीचे छुप जाते हैं। लेकिन जब वो लोग बाहर देखते हैं तो सरकटे का भूत वहां पर भी आ गया था और वो विक्की को पकड़ लेता है और उसे मारने वाला था कि तभी वहां पर श्रद्धा आती है। उसके पास स्त्री वाली चोटी थी और वो उससे सरकटे का मुकाबला करने लगती है। वो उसे काफी पीटती है, लेकिन सरकटे के पास काफी शक्तियां थी, इसलिए वो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रही थी। तो वही विक्की काफी खुश था क्योंकि श्रद्धा फिर से वापस आ गई थी। जिसके बाद हम सरकटे भूत को देखते हैं जो स्त्री वाली मूर्ति को तोड़ देता है और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। और बहुत ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि इस बार औरतों को खतरा था। जिसके बाद फिर से लोग पूजा पाठ करने लगते हैं ताकि सरकटे की आत्मा उनके घर पर ना आए। जिसके बाद हम जना को देखते हैं जो अभी भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसके घर वाले भी समझ नहीं पा रहे थे कि जना इतना डरा हुआ क्यों है। तभी वहां पर विक्की और बिट्टू आते हैं और उन्हें देखकर जना की माँ काफी गुस्सा हो जाती है। लेकिन तभी वहां पर श्रद्धा भी आती है और वो जना को थोड़ा सा शांत करवाती है। जिसके बाद वो जना से पूछने लगती है कि उसने कल रात को क्या देखा था। तो जना बताता है कि जब कल थोड़ी देर के लिए उसके साथ से रुक गई थी तो वो सरकटे भूत के घर के अंदर चला गया था। तब उसने देखा कि वहां पर बहुत सारी लड़कियां थी। वो सारी लड़कियां जिंदा थी और उन्होंने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। साथ ही उन सारी औरतों को गंजा भी किया गया था। उस घर में उल्टी पहाड़े थी और काफी ज्यादा वोल्केनो था। जना कहता है कि वो सरकटा काफी खतरनाक है। जब ये सब बात बिट्टू सुनता है तो वो काफी खुश होता है कि चिट्ठी भी जिंदा है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके बाल नहीं है तो वो रोने लगता है क्योंकि उसने चिट्ठी को एक काफी महंगा शैम्पू गिफ्ट किया था। जिसके बाद श्रद्धा विक्की को एक खंजर देती है और उसे कहती है कि उसे इसी खंजर से सरकटे के सर पर वार करना होगा, तभी वो खत्म होगा। अब पहले तो ये सुनने पर विक्की काफी डर जाता है, लेकिन श्रद्धा के कहने पर वो ये करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद विक्की की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है क्योंकि उसे एक ही बार में सरकटे के सर के 2 टुकड़े करवाने थे। जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ पर एक डांस रखेंगे ताकि सरकटे का अय्याश भूत यहाँ पर आ जाए। लेकिन कोई भी लड़की चंदेरी में डांस करने के लिए तैयार नहीं थी। तब रुद्र कहते हैं कि वो क्षमा से बात करेंगे, क्षमा उनके लिए यहाँ पर आ जाएगी। जिसके बाद वो लोग क्षमा से मिलने जाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रुद्र और क्षमा एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए रुद्र के कहने पर क्षमा वहां आने के लिए मान जाती है। साथ ही रुद्र क्षमा से वादा करते हैं कि वो उसे कुछ भी होने नहीं देंगे। जिसके बाद क्षमा वहां पर आती है और काफी अच्छा डांस करती है। लेकिन तभी वहां पर सरकटे का भूत आता है और विक्की उस पर वार करने की कोशिश करता है।
लेकिन सरकटे की आंखों से एक अजीब सी रोशनी आती है जिसकी वजह से विकी कुछ भी समझ नहीं पाता। तो वही हम देखते हैं कि सरकटे के भूत ने सारे जेंट्स को अपने वश में कर लिया था और वो वैसा ही कर रहे थे जैसा वो कहता था। जिसके बाद सरकटे का भूत शमा को वहां से लेकर जाता है, जो देखकर रुद्र काफी उदास हो जाता है क्योंकि उसने शमा से वादा किया था कि मैं उसे कुछ भी होने नहीं देगा। तो वही विकी श्रद्धा को ढूंढ रहा था लेकिन श्रद्धा वहां पर नहीं थी, जिससे विकी काफी नाराज हो जाता है क्योंकि श्रद्धा ने उसे कहा था कि जब सरकटे की आत्मा वहां पर आएगी तो वो भी वहां पर आ जाएगी, लेकिन श्रद्धा वहां पर नहीं आई थी। अब अगले दिन विक्की और जना देखते हैं कि गांव की मर्दों का आंखों का रंग बदल गया था। वो सभी लोग अब सरकटे के वश में थे, इसलिए वो लोग उसी की तरह बिहेव कर रहे थे। उनका भी यही कहना था कि औरतों को फ्रीडम नहीं देनी चाहिए, इसलिए वो औरतों को अपने घर में बंद करके रखने लगते हैं। यहाँ तक कि लड़कियों को स्कूल जाना भी अलाउड नहीं था। अब ये सब देखने के बाद जना और बिट्टू यही सोचने लगते हैं कि उन्हें जल्दी कुछ करना होगा। अब रात को जब विक्की इसी बारे में सोच रहा था तभी वहां पर श्रद्धा आती है, लेकिन विक्की श्रद्धा से काफी नाराज था। तो श्रद्धा उसे समझाती है कि वो वहां पर क्यों नहीं आ पाई। श्रद्धा बताती है कि उसने सोचा कि जब सरकटे की आत्मा विक्की के पास आएगी तो वो सरकटे के घर में चली जाएगी और वहां पर जाकर सारी लेडीज को छुड़ाएगी, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो सरकटे के घर के अंदर नहीं जा पाई। अब ये सब सुनने के बाद विक्की अभी भी श्रद्धा से नाराज था क्योंकि वो श्रद्धा से कहता है कि वो श्रद्धा को बहुत पसंद करता है, लेकिन उसे श्रद्धा के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जिस पर श्रद्धा कहती है कि वो भी अपने बारे में उसे बताना चाहती है, लेकिन उसे डर लगता है कि कहीं उसकी सच्चाई जानने के बाद उसका और विक्की का जो खास बॉन्ड है वो खत्म ना हो जाए। इसलिए श्रद्धा उसे कहती है कि वो वक्त आने पर उसे सब कुछ बता देगी और विक्की भी उसकी बात मान लेता है। अब अगले दिन रुद्र विक्की को बताता है कि उसे पता चल गया है कि उसे वो लेटर कहाँ से आया था जिसमें सरकटे के बारे में इंफॉर्मेशन आई थी। जिसके बाद वो लोग उस आदमी से मिलने जाते हैं जिसने रुद्र को लेटर भेजा था। एक्चुअली वो आदमी पागल खाने में रहता था और वो सरकटे का वंशज था और फिलहाल वो खुद को शाहजहां और जना को अपनी मुमताज समझ रहा था। अब जना मुमताज की तरह प्यार से बातें करके उस आदमी से सारी बातें उगलवाने लगता है कि किस तरह से वो लोग सरकटे के भूत को खत्म कर सकते हैं। जिस पर वो कहता है कि सरकटे के भूत को बाहर खत्म नहीं किया जा सकता, वो तभी खत्म होगा जब उसे उसके घर के अंदर मारा जाएगा। अब सरकटा जहाँ से आता था वहाँ पर एक बहुत बड़ी दीवार थी जिसे कोई भी क्रॉस नहीं कर पा रहा था। तो वो आदमी बताता है कि उसे क्रॉस करने के लिए वो इंसान आधी औरत और आधा पुरुष होना चाहिए, तभी वो दीवार क्रॉस हो सकती है। जिसके बाद ये लोग यही सोचने लगते हैं कि वो सरकटे के घर के अंदर कैसे जाएंगे। जिस पर श्रद्धा कहती है कि वो चिंता ना करे, वो विक्की को अंदर लेकर जाएगी। जिसके बाद विक्की सरकटे के सर पर हमला करेगा और वो खत्म हो जाएगा। जिस पर जना कहता है कि अगर ये प्लान वर्क नहीं भी हुआ तो उसके पास प्लान भी है, लेकिन कोई भी उसे सीरियसली नहीं लेता क्योंकि जब रुद्र जना को बी का स्पेलिंग पूछता है तो जना को स्पेलिंग नहीं आ रहा था, इसलिए कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वो चारों ही वहां पर चले जाते हैं। और विक्की पूरी तरह से तैयार था क्योंकि वो उसे फिर से अपने शहर की रक्षा करनी थी। जिसके बाद वहां जाने पर श्रद्धा उसे कहती है कि उन दोनों को एक होना होगा। अब ये सुनने के बाद विक्की काफी ब्लश करने लगता है क्योंकि वो इसका मतलब कुछ और ही समझ रहा था। तभी वहां पर जना भी आता है जो अभी भी सरकटे के वश में था और वो उन्हें वहां पर रोकने के लिए आया था, लेकिन वो लोग उसे बांध कर रखते हैं। जिसके बाद विक्की और श्रद्धा अंदर जाने लगते हैं। विक्की श्रद्धा के करीब आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन श्रद्धा उसे रोकती है। जिसके बाद कुछ मंत्र बोलकर वो विक्की की बॉडी में चली जाती है। जिसके बाद वो दोनों वो दीवार क्रॉस कर लेते हैं क्योंकि अब वो आधी औरत और आधा पुरुष थे। जैसे ही वो अंदर आते हैं तो विक्की वहां का नजारा देखकर काफी शौक था क्योंकि वहां पर उल्टे पहाड़ थे और वोल्केनो था, साथ ही वहां पर गायब हुई सारी लेडीज थी। अब ये सब देखकर श्रद्धा विक्की से कहती है, लेकिन विक्की चाहता था कि श्रद्धा भी उसके साथ आए। तो श्रद्धा उसे कहती है कि सरकटे की आत्मा तब तक शांत नहीं बैठेगी जब तक वो स्त्री की बलि नहीं देती। सरकटे की आत्मा के लिए स्त्री श्रद्धा थी क्योंकि श्रद्धा के पास स्त्री की चोटी थी, इसलिए सरकटा जब तक श्रद्धा की बलि नहीं देगा वो उन औरतों को नहीं छोड़ेगा। अब ये सुनने के बाद विक्की काफी रोने लगता है क्योंकि वो श्रद्धा को बलि चढ़ने नहीं दे सकता था,
लेकिन श्रद्धा विक्की से कहती है कि वो इमोशनल ना हो जाए और जाकर उन औरतों को बचा ले। अब विक्की पहले तो उसकी बात नहीं मान रहा था, लेकिन उसकी काफी कहने पर वो मान जाता है, जिसके बाद वो उन औरतों के पास जाता है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहने लगता है, लेकिन वो औरतें कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। तो वही श्रद्धा के पास सरकटे की आत्मा आती है और वो श्रद्धा से कुछ ऑब्जर्व करने लगती है। जब ये विक्की देखता है तो वो भागता हुआ आता है और सरकटे के सर में उसी कंधे से जोर से वार करता है, जिससे उसके सर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और विक्की काफी खुश था क्योंकि उसे लगा था कि सरकटे का भूत अब चला गया। लेकिन तभी वो देखता है कि वहां पर वैसे ही काफी सारे सर आ गए थे, जिसके बाद विक्की और श्रद्धा मिलकर उनके साथ लड़ने लगते हैं। लेकिन सरकटे के भूत के पास काफी ज्यादा ताकत थी, इसलिए वो उन दोनों को अपने कब्जे में कर ही लेता है। तभी हम जना को देखते हैं जो अपने प्लान बी की तैयारी कर रहा था। एक्चुअली जना ने वहां पर भास्कर को बुलाया था ताकि वो विक्की और श्रद्धा की मदद कर सके। और भास्कर वहां पर भेड़िया बनकर आता है और उन दोनों को वहां से छुड़वा लेता है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि सरकटा की आत्मा और ज्यादा ताकतवर हो रही थी और वो उन तीनों पर भारी पड़ रही थी। वो श्रद्धा को मारने वाली थी कि श्रद्धा तभी अपनी माँ को आवाज लगाती है, जिसके बाद वहां पर स्त्री आती है और उसके सरकटे के भूत के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी श्रद्धा देखती है कि वहां पर एक तलवार थी। ये वही तलवार थी जिससे स्त्री ने सरकटे का सर काट दिया था, इसलिए वो विक्की से कहती है कि वो पूरे मन से उस तलवार को निकाले, तभी वो तलवार निकलेगी। जिसके बाद विक्की वैसा ही करता है और किसी तरह से उस तलवार को निकाल देता है। जिसके बाद वो उस तलवार को स्त्री के पास फेंकता है और स्त्री सरकटे के भूत के फिर से टुकड़े टुकड़े करने लगती है और फिर उन्हें वोल्कन में डाल देती है। जैसे सरकटे की आत्मा खत्म हो जाती है, सारी लेडीज होश में आ जाती है, तो वही सारे जेंट्स भी नॉर्मल हो गए थे। तभी हम स्त्री को देखते हैं जो श्रद्धा के सामने आती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि श्रद्धा कोई और नहीं बल्कि स्त्री की बेटी है। वो स्त्री से कहती है कि वो अब चली जाए, जिसके बाद स्त्री वहां से चली जाती है और वो तीनों सारी लेडीज को वहां से बाहर लेकर आते हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। जिसके बाद हम श्रद्धा को देखते हैं जो अब वापस जा रही थी, लेकिन विक्की चाहता था कि वो उसके साथ रहे, जिस पर श्रद्धा उसे बताती है कि वो स्त्री की बेटी है। अब ये सुनने के बाद विक्की काफी शॉक था क्योंकि स्त्री तो काफी सालों पुरानी थी और अगर उनकी बेटी भी होती तो वो इस उम्र की नहीं होती। जिस पर श्रद्धा कहती है कि गांव वाले जो बातें करते हैं वो सही है, श्रद्धा एक लड़की नहीं बल्कि एक पहेली है। अब ये सुनने के बाद विक्की काफी सोच में पड़ जाता है, लेकिन वो फिर भी उससे प्यार करता था, इसलिए वो श्रद्धा से कहता है कि अगर वो घुटने भी है तो भी वो एडजस्ट कर लेगा। लेकिन श्रद्धा उसे कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। वो विक्की को समझाती है कि भले वो यहाँ से जा रही हो लेकिन हमेशा विक्की के करीब रहेगी। जिसके बाद श्रद्धा अपना असली नाम विक्की के कान में बताती है और वहां से गायब हो जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सरकटे का जो वंशज पागल खाने में था उसके पास एक लोटा आता है जिसमें शायद अस्थियां थी और उन्हें देखकर उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति आ जाती है, यानी कि शायद स्त्री 3 में अक्षय कुमार एज ए विलन होंगे। जिसके बाद हमें ये भी बताया जाता है कि भास्कर और जना मिलकर यही सोच रहे थे कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे क्योंकि दिल्ली में ड्रैकुला था जो कभी भी उन्हें काट कर उनका खून चूस सकता था। साथ ही अब भास्कर भी श्रद्धा को पसंद करने लगा था, इसलिए विक्की और भास्कर मिलकर श्रद्धा के पीछे पड़ जाते हैं। तो ये थी स्त्री 2 मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक